जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, बहनों, बेटियों, अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक हो गए। काफ़ी दिनों के बाद आज मुझे हाज़िर होने का मौका मिला। मसरूफ़ियत ज़्यादा है, इस वजह से हाज़िर नहीं हो सका। तीन चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, तीन चीज़ें, और मेरी बात को बड़े तवज्जो से सुनिएगा। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें से एक का तल्लक मेरी माँ बहनों से है, फीमेल से है, और दो का तल्लक मेल फीमेल दोनों से है। देखिए, एहतियात बता रहा हूँ, एहतियात, ताकि वो ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये ना हो कि आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाए, आप बिल्कुल मायूस हो जाएं, आप बीमार हो जाएं और आपको बाद में पूछा भी ना जाए। तीन चीज़ें हैं ज़िंदगी में। अगर किसी शख्स को कीमोथेरेपी लगनी हो ना, तो डॉक्टर से मुकम्मल पहले आगाही लें, बात पे यकीन ना करें, और वो उसका फ्यूचर पूछें कि ये जो कीमोथेरेपी आप लगा रहे हैं, कीमो लगा रहे हैं, इसके बाद मरीज़ के साथ क्या होगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये तीन चीज़ें ऐसी डिस्कस कर रहा हूँ जिनके बाद कोई बंदा भी तंदुरुस्त नहीं रहता। मेरे पास रूटीन में आते हैं। कल तीन मेरी बहनें ऐसी आई हैं जिनकी मैं ज़िंदगी देख के मैं परेशान होगा कि ये हम मसीहा हो के, डॉक्टर हो के, मालिज हो के, हम मरीज़ों के साथ क्या करते हैं, एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम बताते नहीं कि ये जो कीमो आपको लगेगी, इसके बाद आपकी हालत क्या होगी। नंबर एक, कीमो जब लगे तो अपनी मुकम्मल तहकीक कर लें कि कीमो के बाद आपकी हालत क्या होगी, क्योंकि कीमो के बाद हालत बहुत ख़तरनाक हो जाती है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, जब तक आप मरते नहीं आपको कीमो लगती रहेगी। कीमो लगवाने से पहले 100 मरतबा अपने डॉक्टर से, अपने मौलिज से अच्छी तरह मालूमात कर लीजिए कि होगा क्या आपके साथ। दूसरी चीज़, जब भी कोई डॉक्टर आपको आपके डायलिसिस, आपके मरीज़ के डायलिसिस रिकमेंड करता है ना, तो डॉक्टर से ये पूछे कि डायलिसिस एक मरतबा होंगे कि कंटिन्यू होंगे। डायलिसिस, कीमो, इनके मुतल्लक पहले आगाही ले लें, फिर अपने पेशेंट के डायलिसिस करवाइए या उसको कीमो लगवाइए। वैसे कीमो ना लगवाइए, ना ही डायलिसिस करवाइए। डॉक्टर से ये बार बार पूछिए। बल्कि हमारे डॉक्टर हज़रात का ये फ़र्ज़ बनता है, जो कि बात को छुपाते हैं, उनको चाहिए कि बताना भाई कीमो के बाद हालत क्या होगी। मर के हमने भी आगे जाना है, सब ने आगे जाना है, लेकिन सच बात तो बता दीजिए ना कि कीमो लगाने के बाद आपके मरीज़ की हालत क्या होगी, डायलिसिस कराने के बाद आपके मरीज़ को क्या करना पड़ेगा। हर 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा और मरीज़ आपका सिसक सिसक के मौत की बाहों में चला जाएगा। तीसरी बात जो जिसकी वजह से आज की मैं ये सुबह सुबह मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैंने कभी सुबह सुबह लाइव आना, मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता, मरीज़ होते हैं। आज मैं आया इसलिए सुबह सुबह। कल मुझे बड़ी तकलीफ हुई। 3 मेरी बहनें ऐसी मेरे पास आई, इनकी यूट्रस को निकाल दिया गया। ये यूट्रस को निकालना आम सा काम समझते हैं, लेकिन आफ्टर मरीज़ के साथ क्या होता है, वो पूरी ज़िंदगी बीमारियों का घर बन जाता है। जिस मेरी बेटी या माँ बहन की यूट्रस का ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, कहते हैं कैंसर है, इन्फेक्शन है, या ज़ख्म है, दर्द है, कुछ भी निकाल दिया जाता है, उसकी हालत फिर क्या होती है पूरी ज़िंदगी। या उन बहनों से पूछा जाए जिन बहनों के ऑपरेट हो चुके हैं, जिनकी यूट्रस का सारा सिस्टम निकाल दिया गया, जो अल्लाह ने बनाया है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको काट के साइड पे कर देते। ये गलत है, ये जुल्म है। मरीज़ पूरी ज़िंदगी तंदुरुस्त नहीं रहता। मैं अपनी बेटियों को, माओं को, बहनों को स्पेशली ये तरबीह करता हूँ, ये इल्तिजा करता हूँ कि जिन माओ बहनों को ये रिकमेंड करें कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, रसौली बन गई है, पानी की थैलियाँ बन गई हैं, यूट्रस निकलवा दें, इसका ऑपरेट कर लें, खुदा का वास्ता एक मरतबा मुझसे रब्ता ज़रूर कर लीजिएगा। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, मैं आप लोग का भाई हूँ, आप लोग के मतलब भाइयों की तरह हूँ, आप एक मरतबा मुझसे मशवरा ज़रूर कर लीजिए। यूट्रस के मामले में ख़ासतौर पे मैंने देखा है बच्चों को, माओं को, बहनों को तंग हो के, मेरे आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन मैं तकलीफ में हूँ इस बात पे कि ये बहुत बड़े 3 धोखे हैं। जिनके यूट्रस के मसले हो, पेन का मसला हो, इन्फेक्शन का मसला हो, कैंसर का मसला हो, डॉक्टर अगर आपको कहता है कि यूट्रस रिमूव करवा दें, खुदा का वास्ता एक मरतबा मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, एक मरतबा बस। किसी के पास पैसे नहीं है तो कोई मसला नहीं, एक मरतबा उससे रब्ता कर ले। 3 चीज़ें तनबीह कर रहा हूँ। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी को, किसी कंपनी को या किसी अदारे को मेरी इस वीडियो से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं ये इंसानियत के लिए एक एज ए मुआलिज, मेरे पास जो केसेस आते हैं, जो बिगाड़ आता है, मैं वो चीखें मार रहा हूँ। कीमो वाले आते हैं, बहुत बुरी हालत होती है, डायलिसिस वाले आते हैं, बहुत बुरी। लेकिन जिनसे भी पूछा,
हमारे डॉक्टर हजरात पहले गाइड ही नहीं करते हैं कि आप अगर एक कीमो लगाते हैं बाद में क्या होगा। वालेकुम अस्सलाम अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। फीमेल के यूट्रस का ऑपरेट, यूट्रस को निकालना, कीमो लगवाना और डायलिसिस करवाना, ये करने से पहले अच्छी तरह अपने डॉक्टर से, अपने मुआलिज से, दूसरे डॉक्टरों से मालूमात ले लीजिए कि आपके मरीज के साथ होगा क्या। और आज की स्पेशल वीडियो जो मेरी बहनों के नाम है, मेरी ऐसी बहन है जिनको यूट्रस की पेन है ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या वैसे ही पेन रहती है यूट्रस की, वो बहनें मुझसे रब्ता करें, फीस भी लीला रब्ता कर ले। मैं कुछ करना चाहता हूँ, उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, और ऑपरेट ना कराएं। खुदा का वास्ता, जो बीबी, जो बेटी, जो बहन ऑपरेट करवा लेती है उसका वजूद खुल जाता है, वजन उसका गेन हो जाता है और वो बीमारियों का घर बन जाती है। मेरा आप लोग को मशवरा है, खुदा के वास्ते इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं कल 3 बहनों से मिला हूँ, मेरे क्लिनिक में कल 3 बहनें आई हैं। मुझे कल से बड़ी तकलीफ है। आज सुबह आते ही मैंने ये मतलब छोटा सा पैगाम दिया है। मेरे इस पैगाम को अगर आप माओ बहनों वाले हैं, बच्चियों वाले हैं, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर कीजिए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और जिनको यूट्रस के मसले हैं, वो मेरी बेटियाँ, वो मेरी बहनें, वो मेरी माएँ ज़रूर मुझसे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे हैं उनसे पैसे लिए जाएंगे, जिनके पास पैसे नहीं है उनसे पैसे नहीं लूँगा। आप एक मरतबा चक्कर लगाइए, लेकिन यूट्रस निकलवाइए मत, ये ऑपरेट मत करवाइए, ये बहुत बड़ा जुल्म है। डॉक्टर आपको आगाह नहीं कर रहा, अपने पैसे बनाने के चक्कर में सिर्फ अपना काम कर देता है, लेकिन सारी ज़िंदगी आप बीमारियों के घर बन जाते हैं। खुदा का वास्ता अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए और थोड़ी सी आगाही लीजिए। ये जुल्म हो रहे हैं, पैसों की खातिर मरीज मारे जा रहे हैं। खुदा का वास्ता ये 3 काम करवाने से पहले ज़रूर सोचिए, अपने वालिद से रब्ता कीजिए, एक दूसरों से रब्ता कीजिए। सब दोस्तों का वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह सब दोस्तों के मैसेज पढ़ के इंशाअल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। आज थोड़ी सी तकलीफ में था, ये चीज़ें देख के तो मैं चाहता था ये आगाही दी जाए, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इसको आगे सेंड करिए। बहुत मेहरबानी। मास्सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।